हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का वन शॉट करने वाले हैं। 15 मार्क्स कवरेज देगा। जैसे असेसमेंट ऑफ फर्म किए थे और आपको 15 मार्क्स सिक्योर करा दिए थे, 15 मार्क्स जेब में डाल दिए थे, वैसे ही आज वापस से असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हम लोग करने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का वन शॉट करने वाले हैं, 15 मार्क्स का कवरेज। दोस्तों, आप लोग पूछोगे कि भैया सजेशंस कहाँ है, तो इस चैप्टर के सजेशंस के मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एजेसी स्टडी मैट, मतलब मेरा जो टैक्स का स्टडी मैट है ना, जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। आपको हमारा टैक्स का जो मैट है वो मिल जाएगा दोस्तों। और आज हम लोग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल को भी बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और खत्म भी करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसका दो पार्ट्स बने। अब देखते हैं कितना शरीर सकता है। तो आइए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमको आपको ना टैक्स रेट सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना टैक्स रेट सीखे आप नहीं सीख सकते असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब भैया टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? अरे टैक्स रेट का मतलब होता है कि इस इंडिया में, ये भारतवर्ष में कितना इनकम पे तुमको टैक्स भरना पड़ता है। कितना इनकम पे तुमको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, कितना इनकम पे तुमको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले टैक्स रेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंडिया में आप अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमाते हो, एक हम नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, रेसिडेंट या तो एनआरआई। अगर आप 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमाते हो इंडिया में, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, निल। अप टू 2.5 लाख, सुनिए, अप टू 2.5 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर आप 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमाते हो इंडिया में, तो कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ठीक है। अबव 2.5 लाख टू 5 लाख, अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कमा रहे हो तो 5% का टैक्स भरना पड़ता है। और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच कमा रहे हो, तब तो तुम थोड़े थोड़े अमीर हो गए हो, 20% का टैक्स भरो। और अगर तुम 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हो, तब तो तुम अक्खा अमीर हो, तब 30% का टैक्स भरो। तो यही स्लैब चलता है इंडिया में। ठीक है, यही एप्लीकेबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब कमेंट में मेरे से बहस मत कीजिएगा कि कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं। यही टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको चुपचाप यही फॉलो करना है। तो अप टू अप टू 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, निल। अबव 2.5 लाख टू 5 लाख आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक इनकम है सर, 20% टैक्स भरो। 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है सर, 30% टैक्स भरो। तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये एक बेटा इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, एक हमारे तुम्हारे जैसा ऑर्डिनरी आदमी के लिए एप्लीकेबल है, एक रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो टैक्स रेट है इंडिविजुअल, रेसिडेंट और एनआरआई के लिए एप्लीकेबल है कि अगर तुम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच कमा रहे हो तो 5% का टैक्स भरो। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहे हो तो 20% का टैक्स भरो। अगर 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो 30% का टैक्स भरो। सीधा सा बात है। ये इंडिविजुअल, रेसिडेंट और एनआरआई के लिए एप्लीकेबल है, सीधा सा बात है। बात करते हैं सीनियर सिटीजन, यानी बूढ़ा चाचा। अगर मान लो कोई 60 साल का व्यक्ति है, चाहे वो नर हो या मादा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? मतलब 60 ईयर्स और अबव का जो लोग है, 60 ईयर्स या अबव का जो लोग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे वो नर है या मादा है, 60 ईयर्स के अबव वाले लोग को हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। लेकिन हाँ बेटा, यहाँ पे वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहने चाहिए। ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहने चाहिए। तब वो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, फिर वो फर्स्ट वाले स्लैब में ही जाएंगे। लेकिन अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए देखिए, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं। अगर आप 60 साल के व्यक्ति हो, अगर आप 60 ईयर्स के व्यक्ति हो, तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अप टू 3 लाख नो टैक्स, निल। फिर यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो 5%।
फिर 5 लाख से 10 लाख तक का इनकम है तो 20%, और 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो 30%। ठीक है। अगर बेटा आप सीनियर सिटीजन हो, अगर बूढ़े हो आप, 60 साल से ज्यादा उम्र है आपका, अगर मेल हो या फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता, रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना चाहिए बस। अप टू 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अबव 3 लाख अप टू 5 लाख आपका 5% टैक्स, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20%, और 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो 30%। 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो 30%। अच्छा, आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब दादाजी के भी दादाजी, ओ माय गॉड, मेरे पापा के पापा के पापा सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब 80 साल। सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं सर? सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो मेल या फीमेल हो, या मेल या फीमेल तो सबको ही होता है, जो मेल या फीमेल हो और उसका एज 80 ईयर्स और अबव हो, मतलब 80 साल या 80 साल से ज्यादा अगर एज है तो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन हाँ बेटा, यहां पर भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना पड़ेगा, तभी जाके अप्लाई करेगा। ठीक है, तभी जाके अप्लाई करेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बारे में, रेसिडेंट हो या एनआरआई हो। उसके बाद हम लोग पढ़े सीनियर सिटीजन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़े सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? मेल हो या फीमेल हो, 80 साल से ज्यादा ऊपर, 80 साल से ज्यादा ऊपर जिसका एज हो, वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं। भाई 5 लाख तक तुमको कोई टैक्स ही नहीं देना है, ऐस करो मौज करो तुम। 5 लाख तक तुम्हारा कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, मौज करो आप। लेकिन बेटा अगर अप टू 5 लाख कोई यहाँ पे टैक्स नहीं लेगा आपसे। ठीक है, अबव 5 लाख अप टू 10 लाख, अरे 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% का टैक्स, और अबव 10 लाख 30% का टैक्स। अबव 10 लाख, इतना इतना उम्र में अगर अच्छा कमा रहे हो तब तो भैया टैक्स तो बनता है, तब तो टैक्स तो बनता है, तब तो टैक्स तो बनता है। ठीक है, तो वापस से रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो या एनआरआई हो, तो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। अबव 2.5 लाख अप टू 5 लाख आपका 5% का टैक्स लगेगा। अबव 5 लाख अप टू ये 10 लाख आपका 20% का टैक्स लगेगा। लेकिन आपका इनकम 10 लाख से भी ऊपर है तो बेटा 30% का टैक्स भर दो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, यानी मेल या फीमेल, 60 ईयर्स और अबव, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो अप टू 3 लाख अगर हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अबव 3 लाख अप टू 5 लाख तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। अबव 5 लाख अप टू 10 लाख आपको 20% का टैक्स लगेगा। लेकिन 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है तो भैया 30% का। ठीक है, लेकिन आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, आप 80 साल के भी ज्यादा व्यक्ति हो, 80 साल से पार हो आप। ठीक है, तो मेल हो या फीमेल हो, 80 ईयर्स और अबव हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो उस केस में आपको अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अबव 5 लाख अप टू 10 लाख 20% का टैक्स लगेगा। और 80 साल की उम्र में 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हो तो भाई 30% का टैक्स भर भाई भर, कोई दिक्कत नहीं। 80 साल की उम्र में इतना कमा रहे हो तो आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब स्लैब है, ये सब क्या है, ये सब स्लैब। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में कितने डिडक्शंस हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे, कितने डिडक्शंस हम लोग को यूज आएंगे इस चैप्टर में। आपको कितने डिडक्शंस का यूज करना पड़ेगा, कितने डिडक्शंस का यूज आएगा, उसको एक बार पढ़ लो दोस्तों। इस चैप्टर में आपको कुल मिला के चार चार का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले 80C। 80C जो है डिडक्शन, 80C बोलता है LIC प्रीमियम और आरपीएफ का जो अमाउंट है वो आपको छूट में मिलता है, वो आप डिडक्शन में ले सकते हो। ठीक है, 80C मतलब LIC पीपीएफ और आरपीएफ का जो अमाउंट है वो आप डिडक्शन में ले सकते हो। लेकिन LIC में ये बात जरा ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ही ले सकते हो। LIC में जरा ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ही ले सकते हो। मान लो कि पॉलिसी वैल्यू LIC का दिया हुआ 1 लाख और क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ले सकते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका 10% ले सकते हो, यानी भैया 10,000 ले सकते हैं। यानी भैया 10,000 ले सकते हैं, 15,000 नहीं ले सकते। तो 80C में LIC पीपीएफ आरपीएफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस आप लोग याद रखिएगा, सम्स जब करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। 80C में हम लोग LIC का देखते हैं,
या तो पीपीएफ या तो आरपीएफ, ये सब सब छूट मिलता है। ये सब क्या मिलता है? ये सब छूट मिलता है, छूट। अरे डिडक्शन मतलब छूट। इसके बाद एटीडी, एटीडी मतलब मेडिक्लेम। मान लो कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसा वैसा हुआ ना, तो उसको आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीडी के अंदर, ठीक है, एटीडी के अंदर। फिर 80 जी का भी डिडक्शन मिलता है, 80 जी का भी, 80 जी का भी डिडक्शन मिलता है। अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कुछ आप ये दान दक्षिणा करते हो, अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कुछ मान लो कि डोनेशन करते हो, तो आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आप अगर पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, सेंट्रल लेवल में कुछ दान दक्षिणा करते हो, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में करते हो तो 50% मिलेगा डिडक्शन, और अगर आप पीएम रिलीफ फंड में करते हो तो 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और एक होता है 80 टीटीए, इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपको डिडक्शंस में मिल जाता है, डिडक्शंस में मिल जाता है। तो ये सब सब याद रखिएगा, 80 सी, 80 डी, 80 जी, 80 टीटीए, ठीक है। इन चार चीजों का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा बाबा, ठीक है। चलो आगे, आगे फॉर्मेट सीखते हैं, फॉर्मेट। सबसे पहले आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो भी सम्स, जो कोई भी सम्स आप उठाओगे ना, जो जो कोई भी सम्स आप करोगे, अभी मैं सम्स करवाऊंगा, तो जो कोई भी आप सम्स करोगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट सीखना पड़ेगा इसमें। तो फॉर्मेट कैसा क्या होता है, लिखोगे ऊपर में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मिसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 2026, ऐसे करके लिखना। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सैलरी का इनकम लिखना पड़ेगा। बेसिक्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, आप सेम 3 के टैक्स सीखे रहेंगे, ये बेसिक्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ये बेसिक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सेम 3 का टैक्स अच्छे से क्लियर रहेगा आप लोगों को, तो सेम 4 में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेम 3 का टैक्स क्लियर नहीं है, तो सेम 4 में थोड़ा सा मुश्किल तो आएगा आएगा आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये बताइए कि आप टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बताइए कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड ऑफ इनकम है। कितने हेड ऑफ इनकम है? 5 हेड ऑफ इनकम है। तो सबसे पहले लेंगे सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों इनकम को आप जब ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये पांचों इनकम को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जितना भी छूट मिला, जितना भी डिडक्शन मिला, उसको हम लोग लेस करते हैं। 80 सी, 80 डी, 80 जी, 80 टीटीए। हम क्या बोले हैं, हम 4 डिडक्शन करवाएं, 80 सी, 80 डी, 80 जी, 80 टीटीए, उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा टोटल इनकम, या तो आप ये भी बोल सकते हो टैक्सेबल इनकम, ठीक है। आप टोटल इनकम भी बोल सकते हो इसको, या टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। सबसे पहले पहले क्या लेना है? सबसे पहले पहले भैया सैलरी लेना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेना है, पीजीबीपी लेना है, कैपिटल गेन लेना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेना है। सबको ऐड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। लेस कर देना डिडक्शन, लेस कर देना डिडक्शन। अभी अभी जो करवाया 80 सी, 80 डी, 80 जी, वो सब लेस कर देना, लेस कर देना, लेस করে দিও, ঠিক আছে। लेस করে দিলে একটা একটা এখানে বেরাবে, এখানে यहाँ पर हमारा निकलेगा टोटल इनकम, यहाँ पे हमारा निकलेगा टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे हमारा निकलेगा टोटल या टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब इन इस इनकम पे हम लोग ये निकालेंगे कि आखिरकार कितना टैक्स लगेगा। इस इनकम पे हम लोग ये निकालेंगे कि आखिरकार कितना टैक्स लगेगा, आखिरकार कितना टैक्स लगेगा, आखिरकार कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। हालांकि वो तो सम्स में ही आपको पता चलेगा कैसे क्या हम लोग करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन फिर भी आइए, फिर भी आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम लिखते हैं, उसमें ऐड कीजिएगा टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, ठीक है। तो बेसिकली टैक्स कैसे होता है, अगर लॉटरी वॉटरी वाला इनकम है तो उस पे भैया वो 30% का टैक्स लगता है। सुनिए, अगर कोई लॉटरी वॉटरी का इनकम है, सुनिए लॉटरी का इनकम है तो उस पे भैया 30% का टैक्स लगता है, उस पे 30% का। लॉटरी का इनकम है, अगर मान लीजिए लॉटरी वाला इनकम है तो उस पे 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम है तो उस पे 20% का टैक्स लगता है। याद रखिएगा, कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी का इनकम। अगर मान लीजिए कोई केबीसी से जीत गया, कौन बनेगा करोड़पति? से जीता, लॉटरी से जीता, गैम्बलिंग से जीता, हॉर्स रेस से जीता, तो इस पे 30% का टैक्स लगता है, 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। फिर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे 20% का टैक्स लगेगा, 20% का स्ट्रेट टैक्स लगेगा, स्ट्रेट टैक्स, कोई स्लैब लैब नहीं दिखेंगे, स्ट्रेट टैक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐड मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लोगे कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी वाला इनकम, लॉटरी वाला इनकम, लॉटरी वाला इनकम लोगे। ठीक है, लॉटरी वाला इनकम। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग 20% लेते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें हम लोग 15% लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नियम है कि 15% लिया जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग इनकम जो रहेगा, रिमेनिंग इनकम जो बचा कुचा इनकम रहेगा उसको स्लैब से निकालेंगे, उसको स्लैब से निकालेंगे कि अप टू 2.5 लाख नील, ये 2.5 लाख से 5 लाख इतना। ठीक है, तो टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम जो रहेगा उसको हम लोग स्लैब से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लैब से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लैब से निकालते हैं। हमारा निकलेगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे पहले आपको कैजुअल इनकम लेना है, मतलब अगर क्वेश्चन में लॉटरी वॉटरी का, गैम्बलिंग वैम्बलिंग का या किसी चीज का भी इनकम इनकम दिया हुआ है ना, ठीक है, लॉटरी वॉटरी का इनकम इनकम दिया हुआ है ना, तो उसको आप लोग लिखो, लोगे। उसका टैक्स जो कटता है, उसका टैक्स कटता है 30% के रेट से। कैजुअल इनकम का टैक्स कटता है 30% के रेट से। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कटता है 20% के रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये टैक्स करता है 20% के रेट से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स करता है 15% के रेट से, 15% के रेट से। फिर रिमेनिंग इनकम को स्लैब से निकालेंगे, रिमेनिंग इनकम को बेटा स्लैब से निकालेंगे कि अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख इतना, ऐसे ऐसे करके स्लैब से निकालेंगे। फिर हमारा निकल जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। जरा देखिए, जरा देखो ना मैं क्या समझा रहा हूं। आपका फिर निकलेगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट, बिफोर रिबेट आएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। उसके बाद आपको करना है लेस रिबेट, रिबेट लेस करना है। सुनिए, अगर आपका इनकम, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलता है 12,500 का। पता है? आपको सरकार रिबेट देती है, गिफ्ट देती है। अगर आपका आपका अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, इफ लेस देन 5 लाख, तो रिबेट देती है 12,500 का। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, देन आपको रिबेट इशू होता है 12,500 तक का। 12,500 तक का आप लोगों को रिबेट मिल सकता है, 12,500 तक का क्या रिबेट मिल सकता है। फिर तो 12,500 का आपको रिबेट मिलता है अगर आपका इनकम ये 5 लाख से कम कम है। उसके बाद अगर कुछ मान लीजिए सरचार्ज वरचार्ज है तो उसको ऐड कीजिएगा, अगर मान लीजिए कुछ सरचार्ज है तो उसको ऐड कीजिएगा। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब एक्स्ट्रा 4% लगता है हम लोग को ना, एक्स्ट्रा 4% देना पड़ता है, एक्स्ट्रा 4%। मतलब टैक्स पे भी टैक्स लगता है। सुनिए, एक तो भैया टैक्स इतना इतना लगा, लेकिन जो टैक्स है ना उस पे भी 4% एक्स्ट्रा हमको टैक्स देना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं उसको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो एक्स्ट्रा 4% हमको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स जितना तुम दे रहे हो वो तो ठीक है भाई, लेकिन एक्स्ट्रा 4% तुमको टैक्स पे टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स निकला है ना उस पे भी तुमको टैक्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ करके हमारा टैक्स निकला है, मान लीजिए 1 लाख का टैक्स निकला है हमारा, 1 लाख का। मान लीजिए 1 लाख का टैक्स निकला है, तो 1 लाख का टैक्स में आपको 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। माइनस कीजिएगा टीडीएस। अगर अगर मान लीजिए पहले से कुछ टैक्स कटा गया है, पहले से ही कुछ टैक्स काट लिए, उसको उसको क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे लॉटरी वॉटरी खेलते हो ना, तो पहले से ही काट के ही देता है पैसा। मान लीजिए कि मैं करोड़पति में गया, तो 1 करोड़ वहां पे जीता। आप जीत चुके 1 करोड़, मैं 1 करोड़ जीता, मेरे को वैसे ही काट के दे दिया 70 लाख रुपए। मेरे को काट के ही दे दिया 70 लाख रुपए। क्यों? काट के अगर दे दिया 70 लाख रुपए, इसका मतलब कि टैक्स पहले कट चुका है। टैक्स मेरा पहले कट चुका है, तो लेस कीजिएगा टीडीएस। लेस क्या कीजिएगा? टीडीएस, कि पहले टैक्स कट चुका है, अब हम नहीं देंगे कुछ। अमिताभ बच्चन ने ही काट लिया है टैक्स, अब हम कुछ नहीं देंगे, तो लेस कीजिएगा टीडीएस। टीडीएस लेस करने के बाद आपका निकलेगा टैक्स लाइबिलिटी। आपका क्या, आपका क्या निकलेगा? टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या है आपका? टैक्स लाइबिलिटी। क्या है आपका? टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि टोटल इनकम जो रहता है, सुनिए, हम क्या बोले कि टोटल इनकम जो रहता है उस पे आप सबसे पहले लेते हो कि 30%, 30% अगर लॉटरी वॉटरी वाला इनकम होता है
तो लॉटरी इनकम पे आपको 30% लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 15% लेना पड़ता है। रिमेनिंग इनकम स्लैब से निकालोगे, स्लैब से कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगला 5 लाख तक 12,500 स्लैब से निकालते हो, स्लैब से। फिर आपका निकलता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। आपका आपका निकलता है क्या, आपका निकलता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट। उसके बाद लेस करते हो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलता है 12,500 तक का। अगर आपका इनकम अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलता है 12,500 तक का, ठीक है। फिर ऐड करते हो उसमें सरचार्ज। ऐड क्या करते हो, ऐड करते हो उसमें सरचार्ज, सरचार्ज ऐड करते हो। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हो, जो कि टैक्स पे टैक्स लगता है, टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है 4% का। लेस करते हो टीडीएस और आपका टैक्स लाइबिलिटी निकल जाता है। बेसिकली यही था। तो हम लोग सम्स पे चलेंगे, चलिए आइए। तो हम लोग सम्स को देखने वाले हैं, आइए फटाफट से। सबसे पहले कौन सा सम करें बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सम्स पे जाने वाले हैं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलिए आइए। आइए, मेरा टैक्स का मैट निकाल लीजिए। बार बार बोले हैं कि टैक्स का मैट जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप मेरा टैक्स का मैट ले सकते हैं। तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टैक्स का मैट लेके आओ और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर खोलो और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि मिसेस रिया, जिसका एज था 46 ईयर मतलब नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ओके। ए प्रोफेसर इन कॉलेज फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ उसका कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बोला हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले हम लोग को बोला हुआ है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि 3,51,000 रुपए है। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है कितना, 3,51,000 रुपए, ठीक है सर। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में सेम 3 का बेसिक टैक्स भी लगेगा। सेम 3 में जो बेसिक टैक्स आप सीखे थे मेरे से वो भी लगेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है रेंट रिसीप्ट और म्यूनिसिपल टैक्स, कौन सा वाला लेते हैं बताओ। रेंट रिसीप्ट और म्यूनिसिपल टैक्स, तो रेंट रिसीप्ट से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देना, बस बात खत्म। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इतने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो रेंट रिसीप्ट से म्यूनिसिपल टैक्स क्या करोगे, लेस कर दोगे। म्यूनिसिपल टैक्स क्या कर, तो हम लोग ये क्या करते थे, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते थे ना, तो रेंट रिसीप्ट से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करोगे। फिर देखो क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम लोग को दिया हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्जामिनर रेम्युनरेशन फ्रॉम सीयू, ये सब सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम लोग को देके रखा है। फिर दिया हुआ है डिपॉजिटेड इन पीपीएफ। मैं क्या बोला था बाबू की डिडक्शन कहां कहां लेते हैं, मैं बोला था 80C का जो डिडक्शन होता है, 80C का डिडक्शन, 80C का जो डिडक्शन होता है वो पीपीएफ के लिए होता है। तो ये जो पीपीएफ है ना वो 80C का डिडक्शन है। फिर बोला है ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये भी 80C का डिडक्शन है, 80C का डिडक्शन है। उसको माइनस करना पड़ेगा, डिडक्शन में हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट सिखाया ना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेड प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑन ओन हेल्थ, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब भैया 80D का डिडक्शन दिया हुआ है, 80D का डिडक्शन। फिर बोला कि डोनेटेड वो 10,000 टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड मतलब सेंट्रल लेवल में डोनेट किए हुए, तो 100% डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन 80G में, 80G में। और 15,000 रामकृष्ण मिशन में हम डोनेट किए हैं, तो 50% डिडक्शन मिलेगा, 50% डिडक्शन मिलेगा। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में आप करते हो दान दक्षिणा तो 50% डिडक्शन मिलता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे करते हो तो 100% डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ये सब 80G में जाएगा, 80G में जाएगा। तो आइए एक बार करते हैं इस सम को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रिया, ऑफ मिसेस रिया, ऑफ मिसेस व्हाट, ऑफ मिसेस रिया फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025।
फॉर्मेट कैसा रहेगा सर? फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। बड़ा सा एक फॉर्मेट बना लियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले बताइए कौन सा हेड दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है सर सैलरीज, तो सैलरीज लिखिए, सैलरीज वाला हेड लिखिए। कोई भी हेड लिख दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी हेड। सैलरी कितना दिया हुआ है? सैलरी दिया हुआ है सर 3,51,000, लिख दीजिए 3,51,000, एकदम बाहर वाला कॉलम है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है, तो यही है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसी को हम लोग मान लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, इसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 24,000 है भैया, 24,000, 24,000। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप लेस करते हो म्यूनिसिपल टैक्स। बचपन में किए थे ना, अरे सेम 3 में तो ही किए थे। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हो, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितने का है? 2,000 का है भैया। लेस कीजिए, लेस करके कितना आएगा? 22,000 आएगा, 22,000। तो ये क्या निकला? ये नेट एनुअल वैल्यू निकला, नेट एनुअल वैल्यू। अब उसमें हम लोग लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है? नेट एनुअल वैल्यू के साथ हम लोग लेस किया करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसको भी लेस कीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो कि क्या हुआ करता था भैया? जो कि हुआ करता था 30% ऑफ नैव, मतलब कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है। अब इतना इतना बेसिक्स नहीं सीखोगे तो क्या क्या होगा बताओ? इतना इतना बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा। रुको मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, रुको वेट करो, मैं कैलकुलेटर लाता हूँ। मैं कैलकुलेटर लाने गया था दोस्तों, चलिए आइए। तो ये बताइए 22,000 का 30% कितना होता है? 22,000 का 30%, 6600, 6600। अब इसको बाहर निकालिए, इसको बाहर निकाल। तो 22,000 माइनस 6600, 15,400, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ था। इसको बाहर निकाल, ठीक है, इसको अब बाहर निकाल। इसके बाद देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके बाद नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये कितना दिया हुआ है? बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? 12,000। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये भी दिया हुआ है सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10,000। ठीक है सर। एग्जामिनेशन रेमुनरेशन, एग्जामिनर रेमुनरेशन, ये कितना दिया हुआ है सर? ये बताइए। ये दिया हुआ है सर 5,700। जोड़ दो इसको, इन सबको जोड़ दो, तो 12,000 प्लस 10,000 प्लस 5,700, 5,700 जोड़ो ना, 27,700 आएगा, 27,700। डन सर, इतना तो डन। और कोई हेड है? और कोई हेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं सर, तो इसको टोटल करो। 3,51,000 प्लस 15,400 प्लस 27,700, तो 3,94,100। ये क्या है बेटा? ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है। ये क्या है? इसको बोल सकते हो आप ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है सर? इसमें लेस करना पड़ता है हम लोग को डिडक्शन, इसमें लेस करना पड़ता है डिडक्शन अंडर सेक्शन। ये बताओ 80C में क्या क्या आएगा? 80C में भैया एक तो आएगा आरपीएफ, एक आएगा पीपीएफ। 80C में एक था पीपीएफ, एक था आरपीएफ।
तो पीपीएफ कितना था बताओ? पीपीएफ था 40,000। पीपीएफ था हम लोगों का 40,000। आरपीएफ कितना था? आरपीएफ था 12,000। तो टोटल मिला के कितना होता है? 52,000। अच्छा, अब आगे बोलिए भैया। 80 का तो हो गया। 80D का बताओ, 80D का क्या है? 80D का बताओ। 80D का मेडिक्लेम, यानी मेडिक्लेम, मेडिक्लेम कितना है? मेडिक्लेम कितना दिया हुआ है? मेडिक्लेम दिया हुआ 16,000। मेडिक्लेम दिया हुआ है 16,000, ठीक है। और डोनेशन का क्या बताए थे? 80 जी। डोनेशन का क्या बताए थे? 80 जी। डोनेशन का हम बताए थे 80 जी। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको। तो अगर डोनेशन अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 80 जी। तो 80 जी के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले तो है भैया डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। फिर है भैया डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन। ये तो भैया 100% जाएगा। फिर ये जाएगा डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, मतलब जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 50% जाता है और सेंट्रल लेवल का जगह 100% डिडक्शन जाता है। रामकृष्ण मिशन कितना कितना दिया हुआ है बताइए? तो रामकृष्ण मिशन का 15,000 दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग को दिया हुआ है 15,000। लोग सिर्फ 50% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये बताइए इसका तो 100% जाएगा, यानी इसका तो भैया 10,000 ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप, अब एक काम कीजिए, सबसे पहले ऐड करके बाहर निकालिए, उसके बाद लेस कीजिएगा। ऐड करके बाहर निकालिए सबको। 52,000 ऐड करके पहले बाहर निकालिए। 52,000 दस 16,000, दस 10,000, दस 7,500। ऐड करके बाहर निकालो कितना? 85,500। 85,500। अब क्या करोगे? अब ये सब डिडक्शंस को लेस करोगे, मुंह ताकोगे क्या? नहीं, लेस करोगे, लेस करोगे। तो 3,94,100 माइनस 85,500, तो 3,08,600। डन? क्लियर है? ये क्या है बेटा? ये आपका टोटल इनकम है। ये क्या है? टोटल इनकम। क्या? टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई आप लोगों को? अब आइए टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। टैक्स लाइबिलिटी अब ये निकालते हैं कि भैया टैक्स कितना लगेगा। टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। टैक्स लाइबिलिटी जरा एक छोटा सा छोटू सा फॉर्मेट बना लीजिए। टैक्स लाइबिलिटी हम लोग निकाल, ये बताइए आपका इनकम कितना है भैया? आप, मेरा इनकम है 3,08,600। मेरा इनकम है भैया 3,08,600। हिलाओ मत। तो अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? Nil। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 2.5 लाख से, ये बताइए 3,08,600 तक का इनकम है ना। फ्रॉम 2.5 लाख से 3,08,600 तक का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस, डिफरेंस निकाल। फ्रॉम 2.5 लाख तो 3,08,600 का डिफरेंस निकाल। डिफरेंस कितना है? 58,600। मतलब भैया ये 58,600 पे आप बोल रहे हो 5% का टैक्स लगेगा। मतलब इस डिफरेंस पे आप बोल रहे हो 5 ये परसेंट का टैक्स लगेगा। मैं बोला हाँ ठीक है। तो निकालो 5% कितना? सर 2930। 2930, ठीक है। 58,600 पे 5% का टैक्स लगेगा। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने क्या बोला था कि 5 लाख से कम तक का इनकम हो, अगर 5 लाख से कम इनकम हो तो 12,500 तक का रिबेट मिलता है। 12,500 तक का रिबेट मिलता है। बेटा इसको तो यहाँ पे 2,930 का रिबेट तो मिल ही जाएगा आराम से। 12,500 तक का रिबेट मिलता है तो इसका तो 2,930, मतलब इसको क्या टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, नहीं देना पड़ेगा इसको, मतलब रिबेट मिल गया इसको। बल्ले बल्ले रिबेट मिल गया इसको। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसका 5 लाख से कम भी इनकम है और 12,500 तक रिबेट मिलेगा ना। इसका तो 2,930 ही है, मतलब यहाँ पे 2,930 लेस कर दो इसको,
बस इसको कोई टैक्स नहीं देना, इसको कोई टैक्स देना ही नहीं है, कोई टैक्स देना ही नहीं है भाई, तू टैक्स मत दे। खत्म हो गया सब, इसम खत्म। अब क्या करने वाले हैं, अब कौन सा करने वाले हैं, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, लिखो भाई, लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। एक बार कमेंट कर दो अगर आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर का, अकाउंट्स का, टैक्स का, सेल्स मैनेजमेंट का, ई बिजनेस का, हर एक चैप्टर का मैं वन शॉट लाऊं, तो एक बार कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट नहीं करोगे, कमेंट नहीं जो करोगे, फिर नहीं लाऊंगा, सीधा सा बात। तो अगर आप चाहते हो ऐसा, प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी, फटाफट से आइए। अरुण furnishes the following particulars to his income for the previous year 2023-2024। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे दिया हुआ 3 लाख, ठीक है सर, ले लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ले लेंगे। फिर बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस 40,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस बोला हुआ है 40,000, ठीक है, लेंगे। ही पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, LIC। LIC का मतलब क्या भैया, डिडक्शन। LIC का मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C मतलब LIC का डिडक्शन, ठीक है सर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है, ले लेंगे सर। फिर डोनेशन टू नेशनल नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड मतलब क्या भैया, 80G का डिडक्शन, 80G का डिडक्शन, 80G का डिडक्शन, और 100% लेंगे क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड में दे रहे हैं ना, 100% लेंगे, 100%। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ मतलब भैया डिडक्शन 80C, 80C का डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ये तो कैपिटल गेन में है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेड मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज वाइफ, पेड मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज वाइफ मतलब ये क्या है भैया, ये 80G का डिडक्शन है, 80G का डिडक्शन है। हम लोग को टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, तो आइए फटाफट से निकालते हैं। वेट क्या करना है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम निकालते हैं। ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अरुण, ऑफ अरुण फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं आराम से। तो डिटेल्स अमाउंट का कॉलम बना लीजिएगा, डिटेल्स अमाउंट का कॉलम, ठीक है, डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अमाउंट ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले पहले क्या आएगा बताइए सर, सबसे पहले पहले यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये कितना दिया हुआ है सर, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है सर। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेते जाओ लेते जाओ भाई, लेते जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर, 15,000। और क्या दिया हुआ है सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिया हुआ है सर, लेते जाओ, कितना है, 40,000, शाबाश। फिर क्या है सर, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का दिया हुआ है, तो कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म भी दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG का मतलब क्या होता है, LTCG का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, HTCG का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कितना है, 7,000। इसको टोटल करो कितना होता है, 27,000, ठीक है, डन, क्लियर है। फिर आपको लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला इनकम, ठीक है। इसमें आप लीजिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये कितना है, ये है आपका यहाँ पे 3,500, 3,500 है, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा सर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल, ठीक है, निकालिए। 3 लाख, 10 15,000, 10 40,000,
प्लस 27,000 प्लस 3500 कितना 3,85,500। ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, नालायक नालायक नालायक। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। फिर क्या करते हैं सर, इसमें लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन। इसमें हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या क्या है सर, प्लीज बताइए ना। तो आपका बेटा जी डिडक्शन में है सबसे पहले अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या दिया हुआ है? LIC दिया हुआ है और PPF दिया हुआ है। तो LIC कितना है बताइए? LIC दिया हुआ है 18,000। PPF कितना दिया हुआ है? PPF दिया हुआ है 2500। तो LIC और ये PPF यहाँ पे आएगा नॉर्मली, ठीक है। जोड़ के बाहर 18,000 प्लस 2500 कितना? 20,500। 20,500, ठीक है। फिर 80D का आया, 80D मेडिक्लेम, अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कितना है बेटा? बताओ तो मेडिक्लेम कितना है? मेडिक्लेम है सर 11,000। फिर अंडर सेक्शन 80G मतलब भैया डोनेशन। इसको तो भैया फुल लेना है क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किया है। नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किया है, फुल फुल लेना है इसको, तो 12,000 ही लेंगे आप। ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड फुल लेना है मतलब 100% लेना है हम लोगों को। इसको जोड़ के बाहर करो, कितना आएगा बताओ? 20,500 प्लस 11,000 प्लस 12,000, 43,500। ठीक है, 43,500। अब एक काम कीजिए, ये डिडक्शंस को लेस कीजिए, ये डिडक्शन को लेस करो, इसको तुम लेस करो। 3,85,500, 3,85,500 माइनस 43,500, तो 3,42,000। 3,42,000। ये क्या है बेटा? ये क्या है? टोटल इनकम है। ये क्या है? टोटल, इसको इसको आप क्या बोलोगे? टोटल। ये टोटल इनकम है। समझे आप बात? अब क्या निकालना है हम लोगों को? अब निकालना है टैक्स लाइबिलिटी। अब हम लोग को निकालना है टैक्स लाइबिलिटी। लिखिए, देखिए कंप्यूटेशन, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 2025। तो टैक्स लाइबिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। आइए, एक कॉलम, दो कॉलम, ये तीन कॉलम। याद रखिएगा जब जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना हो, याद रखिएगा तीन कॉलम बनाना है। तीन कॉलम, कितना कॉलम? तीन कॉलम बनाना है, तीन कॉलम। देखो पर्टिकुलर, यहाँ पे आप लिखो रेट, यहाँ पे लिखो ऑन, यहाँ पे लिखो अमाउंट, ऐसे करके लिखना, ठीक है। रेट ऑन अमाउंट, रेट ऑन अमाउंट, इस तरीके से लिखना, ठीक है। क्लियर है? चलो, ये बताइए बेटा जी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना परसेंट का टैक्स लगता है? आपको पता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भैया 20% का टैक्स लगता है। आपको पता है ना कि ये क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है? हाँ भैया पता है। तो लिखिए पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका अमाउंट कितना था? इसका अमाउंट था 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट था 20,000 और 20% के रेट से टैक्स लगेगा। 20% के रेट से, 20,000 पे 20% के रेट से अगर टैक्स लगेगा तो बताओ कितना? 4,000 के 4,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा 20% के रेट से टैक्स लगता है, 20% के रेट से। अच्छा, फिर अदर इनकम, देखो अदर इनकम, अदर इनकम का कैसे क्या निकाले भैया? अदर इनकम का सुनो, अदर इनकम कैसे निकाले मतलब रिमेनिंग इनकम कैसे निकाले? रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम मतलब टोटल इनकम लेस LTCG, टोटल इनकम लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये बताओ टोटल इनकम कितना है? 3,42,000 लेस LTCG कितना है? LTCG 20,000, 20,000। तो ये अदर इनकम है आपका, ठीक है। आज समझे आप? तो 3,42,000 माइनस 20,000 कितना? 3,22,000, मतलब 3,22,000 पे बेटा आपका टैक्स लगेगा। मतलब बेटा 3,22,000 पे टैक्स लगेगा।
यानी 3,22,000 पे आप स्लैब बेसिस पे टैक्स निकालोगे, स्लैब बेसिस पे टैक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे भैया? अप टू अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स लगेगा क्या? नील, 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 এই নীল কেমন আছিস? নীল। फिर फ्रॉम फ्रॉम 2.5 लाख, फ्रॉम 2.5 लाख टू 3,22,000, इस पे कितना टैक्स लगेगा? इसका सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, इसका सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। 3,22,000 माइनस 2,50,000, इसका सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। 72,000 इसका डिफरेंस है, 72,000, 72,000 इसका डिफरेंस है। तो 72,000 पे आपको 5% के रेट से टैक्स भरना है, 5% के रेट से टैक्स भरना है, 5% के रेट से टैक्स भरना है। चलिए 72,000 इंटू 5%, या 3600 हो जाएगा, 36। ठीक है, जोड़िए इन दोनों को, जोड़िए इन दोनों को। 4,000 प्लस 3600 कितना होता है? 7,600, 7,600। ये क्या आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट, बिफोर रिबेट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलता है, आपको रिबेट मिलता है 12,500 तक का। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलता है 12,500 तक का। तो रिबेट तो मिलेगा जी, रिबेट तो मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन, ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो 7,600 पूरा का पूरा ही रिबेट आपको मिल जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं देना है भाई, बल्ले बल्ले करो, कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये क्या है आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी खत्म, खत्म, ये सब खत्म। बात समझ में आया आपको? चलिए ये सम भी हम लोग ने खत्म खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे सर? अब कौन सा सम करेंगे? अब हम लोग सम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए फटाफट से। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11, 11 निकालिए अभी, जल्दी से, जल्दी निकालिए। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। श्री चंदन साहा, ओ माय गॉड, चंदन साहा furnished the following information for the previous year 2023-2024। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को सैलरी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माइनस होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ, सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ माइनस होगा। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक है। ये सब क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। फिर दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, मतलब ये क्या दिया हुआ है? ये भैया 80C का डिडक्शन दिया हुआ है, 80C का डिडक्शन। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में एक बात बताए थे हम लोग कि पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10% ही ले सकते हैं। पॉलिसी वैल्यू का मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10% ले सकते हैं। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये 2 लाख क्या है बेटा? ये 2 लाख है पॉलिसी वैल्यू। इसका मैक्सिमम 10% ही हम लोग ले सकते हैं, मतलब 20,000 ही ले सकते हैं। मतलब कितना ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 20,000 ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 25,000। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू का 10% ही लेगा तू, और 10% ही ले सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू का 10% ही लिया जाता है, और 10% ही लेंगे हम। तो ठीक है, ओके बात, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे, ओके। फिर दिया हुआ डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,40,000, 1,40,000। ये क्या है? ये है पीपीएफ। पीपीएफ मतलब कहां जाता है सर? 80C। फिर ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब ये क्या है? 80C। आरपीएफ, पीपीएफ, एलआईसी सब जाता है 80C में, सब जाता है 80C में। ये क्या है? एलआईसी। ये क्या? पीपीएफ। ये क्या? आरपीएफ। 80C में जाएगा ये सब। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ ये दिया हुआ है। ये ये दिया हुआ है आपका 10,000, ये दिया हुआ है आपका 10,000, ठीक है। और अपने स्पाउस के लिए लिया 8,000 तक,
ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ वो 10,000 और अपने बीवी के लिए लिया 8,000, ठीक है, एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेबल होगा अपने लिए, अपने बीवी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो इस हमको करते हैं फटाफट से। देखो ऊपर में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री चंदन श्री चंदन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। अब देखिए कैसे कैसे क्या आता है इसको। दो कॉलम बनाइएगा, दो कॉलम, सॉरी यहाँ पे तीन तीन कॉलम बनाइएगा, तीन कॉलम, बहुत ज्यादा एंट्रीज है ना। अब तीन कॉलम बनाइएगा। चलिए सम को करते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, लिखिए पर्टिकुलर्स, लिखिए अमाउंट 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 अमाउंट। सबसे पहले लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये कितना इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 6 लाख। फिर क्या क्या है बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लिखिए भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर? 1,40,000। फिर क्या दिया हुआ है सर? कैपिटल गेन दिया हुआ है। ओ माय गॉड, कैपिटल गेन दिया हुआ है सर। तो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 40,000। मैं क्या बोला था, उससे आपको लेस करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेस करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है ना, गेन हुआ है उसका, लॉन्ग टर्म में गेन हुआ है और शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग लेस करेंगे, लेस कर रहे हैं, सेट ऑफ कर दे रहे हैं, सेट ऑफ। तो 15,000 का हम लोग लेस कर दे रहे हैं, कितना? 25,000 निकलेगा। ठीक है, फिर क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये कितना कितना दिया हुआ है? 25,000 और सर इसका 25,000 दिया हुआ है, इसका 10,000 दिया हुआ है, मिला के हो जाता है यहाँ पे 35,000, 35,000। और बेसिकली इसको मिलाइए, इसको ऐड कीजिए, कितना निकलेगा? 6 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000, ये 8 लाख आपका निकलेगा। 8 लाख आपका निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा 8 लाख। ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लेस कीजिए, क्या हो गया, सॉरी, लेस कीजिए यहाँ पे। ग्रॉस टोटल इनकम के साथ क्या लेस करते हैं भैया? डिडक्शन लेस करते हैं। डिडक्शन, जितना भी डिडक्शन है ना उसको हम लोग लेस करते हैं। सबसे पहला डिडक्शन कौन सा है? एटीसी। एटीसी में क्या है? एटीसी में सबसे पहले भैया एलआईसी है। एलआईसी, एलआईसी कितना आएगा? मैक्सिमम 10% आएगा ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू आएगा, यानी भैया 20,000 आएगा। एलआईसी कितना है? 20,000। ठीक है, इसके बाद भैया पीपीएफ है। पीपीएफ, पीपीएफ कितना? 1,40,000। ठीक है, फिर आरपीएफ, आरपीएफ कितना है बताइए? आरपीएफ है 20,000। वेट कीजिए, वेट करना, वेट करना, अभी ट्विस्ट है, वेट करना। देखो 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 1,80,000 आ गया। ठीक है, 1,80,000 आ गया, यहाँ 1,80,000 आ गया। कितना? 1,80,000 आ गया। लेकिन 1,80,000 हम लोग नहीं ले सकते।
1,80,000 नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम लिमिट, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट मतलब एटीसी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 तक का है। मतलब 1,80,000 हम लोग नहीं ले सकते। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 तक का है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 1,50,000 तक ही ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,50,000 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। फिर एटीडी, एटीडी में क्या दिया हुआ है? एटीडी में दिया हुआ है मेडिक्लेम। एटीडी में दिया हुआ है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कितना दिया हुआ है? मेडिक्लेम दिया हुआ है 18,000, अपने लिए 10,000 और वाइफ के लिए 8,000। तो इसको ऐड करके बाहर कीजिए 1,68,000 और इसको आप लेस कर दीजिए इसके साथ, तो 8 लाख, 8 लाख माइनस 1,68,000 कीजिए, कितना? 6,32,000, 6,32,000। ये क्या है बेटा? ये है आपका टोटल इनकम, ये आपका टोटल इनकम है। अब देखिए, अब एक ट्विस्ट, अब ये टोटल इनकम आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या निकालेंगे हम लोग? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है 3 ठो कॉलम बैठता है यहाँ पे, रेट ऑन अमाउंट, क्लियर है? यहाँ पे 3 कॉलम बैठता है, जैसे आप लोग को पता है ना। सबसे पहले ये बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% के रेट से टैक्स कटता है कि नहीं कटता है? जी बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 25,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है 20%, 20% के रेट से टैक्स कटेगा। तो 25,000 का 20% कीजिए, 5,000 निकलेगा, 5,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% के रेट से टैक्स कटता है, ठीक है। फिर लिखिए अदर इनकम। अदर इनकम, सर अदर इनकम कैसे निकाले? अदर इनकम निकालोगे टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टोटल इनकम कितना है? 6,32,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000। बचेगा कितना बताओ? 6,32,000, 6,07,000 बचा। बचा कितना? 6,07,000, ठीक है। अच्छा, आते हैं अभी देखो, अप टू, अप टू 2.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर फ्रॉम, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना टैक्स लगता है बताओ? फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना डिफरेंस है बताओ? कितना डिफरेंस कितना है भैया? 2.5 लाख का डिफरेंस है, 2.5 लाख। तो इस 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख का 5% कीजिए, कितना? 12,500, 12,500। फिर फ्रॉम 5 लाख टू 6,07,000, मतलब डिफरेंस अगर निकालने जाओ तो 1,07,000। तो एक इस 1,07,000 पे 20% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स, 30% का टैक्स लगेगा इस 1,07,000। इस 1,07,000 पे 20% का टैक्स लगेगा, यानी कितना भैया? 21,400, 21,400 का टैक्स लग रहा है, ठीक है। अप टू 2.5 लाख नील। फिर 2.5 लाख से 5 लाख आपका 5% का टैक्स लग रहा है। फिर 5 लाख से 6,07,000, क्योंकि 6,07,000 तक का ही इनकम है ना बाबू, 6,07,000 तक का इनकम है, अभी अभी निकाले, देखो क्लियर है। उस पे आपका 21,400। फिर फिर क्या है भैया? फिर बताइए, और बताइए। अब ऐड कीजिए इसको, अब इसको क्या कीजिए? ऐड कीजिए, ऐड कीजिए इसको, ऐड, ऐड करके बताइए कितना आता है? 12,500 प्लस 21,400 प्लस 5,000, तो 38,900, 38,900। ये क्या है? ये टैक्स लाइबिलिटी है, ये टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा, रिबेट कुछ मिलेगा क्या? रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज रिबेट तब मिलता है जब 5 लाख से कम का इनकम हो। 5 लाख से कम का इनकम है था इसका,
इस हौले का 5 लाख से कम का इनकम था? नहीं। इस हौले का तो इनकम था बेटा 6,32,000। 5 लाख से कम का तो इनकम नहीं था, तो रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दिल कुछ रिबेट नहीं मिला, कोई रिबेट नहीं मिला। ठीक है, फिर यानी 38,900। अच्छा, ऐड करेंगे इसके ऊपर हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तब टैक्स पे टैक्स, याद है टैक्स पे टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा 4%। एक्स्ट्रा 4% देते हो बे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा 4%, मतलब 38,900 का 4% कीजिए कितना? 1556। 1556 इसको ऐड कीजिए। 38,900 प्लस 1556, 40,456। ठीक है, 40,456। ये क्या है? ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी है, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है। लेकिन इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। 40,456 है, 40,460। देखिए राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288। तो 40,460 हो जाएगा। 56 में नहीं छोड़ते हैं, राउंड ऑफ करते हैं इसको, राउंड ऑफ। तो 40,460 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अभी हम लोग कौन सा सम करने वाले हैं? अभी हम लोग सोल्यूशन, ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। तो जो जो सम्स करवा रहा हूँ बेटा, वो सब सम्स ही आपके लिए सजेशंस है, वही सब सम सजेशन है एक्चुअली आप। ठीक है? तो आइए करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अभी। इसको मैंने होमवर्क दिया था अपने प्रो बैच में, करते हैं अभी। ठीक है, श्रीमती श्रीमती माली, जिसका एज था 58 ईयर्स, 58 ईयर्स एज था, रेसिडेंट इंडिविजुअल थी। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनका दिया हुआ है। ग्रॉस सैलरी सबसे पहले दिया हुआ है 15 लाख का। ग्रॉस सैलरी हम लोग को दिया हुआ है 15 लाख का। ठीक है, इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है 200 पर मंथ, मतलब 200 × 12 करना पड़ेगा, यानी 2400। ग्रॉस सैलरी लेस प्रोफेशनल टैक्स करना पड़ेगा। बचपन में सिखाए थे ग्रॉस सैलरी लेस प्रोफेशनल टैक्स करते हैं, ऐसा सिखाए थे ना आप लोगों को, तो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है 1 लाख का। ठीक है सर। रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ये कैपिटल गेन है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये बेटा क्या है? ये इंटरेस्ट जो मिलता है ना, तो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTA, 80 TTA, 80 TTA। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिटेड 1 लाख टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ का यहाँ पे दिया हुआ है, तो पीपीएफ दिया हुआ है ना, तो पीपीएफ का क्या होता है? 80C डिडक्शन होता है। सो पीपीएफ का 80C डिडक्शन होता है। ठीक है, फिर बोला है कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इस लाइफ 25,000 दिया हुआ है, लेकिन सम एश्योर्ड 5 लाख है। तो बेटा यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पॉलिसी वैल्यू का 10% ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू का 10% ले सकते हैं। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 5 लाख, तो इसका 10% कितना होगा? 50,000। तो जो सबसे लोअर रहेगा उसको लेंगे, 50,000 या 25,000, सबसे लोअर कौन सा है? हम लोग को 25,000 ले लेंगे। ठीक है, लोअर कौन सा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग पॉलिसी वैल्यू के 10% ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो रहेगा उसको लेना पड़ेगा, जो सबसे लोअर है उसको हम लोग लेंगे, है ना। यहाँ पे 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भैया? एटीसी, एटीसी का डिडक्शन दिया हुआ है यहाँ। इसके बाद पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या दिया हुआ है? ये 80D का डिडक्शन दिया हुआ है। फिर डोनेटेड वो 10,000 टू नेशनल डिफेंस फंड, मतलब ये 80G का डिडक्शन दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, और बोला हुआ रिपेड होम लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, जो कि है ये 2,50,000 का। ठीक है, ये 2,50,000 का होम लोन हम लोग रिपे कर दिए, ऑफ विच 52,400 फॉर प्रिंसिपल पेमेंट। इसको पहले करते हैं, देखते हैं, चलिए आइए करिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस माली, ऑफ मिसेस माली।
फॉर द फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, वापस अमाउंट लिखेंगे पहले, ठीक है। लिखिए आप सैलरीज, सबसे पहले लिखिए सैलरीज। सैलरीज में क्या आएगा सबसे पहले बताइए, सैलरी में पहले आए क्या आएगा, क्या दिया हुआ है, ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, तो ग्रॉस सैलरी लीजिए। कितना दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी, 15 लाख। लेस कीजिए, इसमें आप लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले तो भैया आपको, अच्छा सैलरी का याद है ना, सैलरी का डिडक्शन याद है ना। सबसे पहले हम लोग लेते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें हम लोग सबसे पहले लेते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हुआ करता था भैया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था 50,000। और दूसरा लेते थे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ये कितना है बेटा, ये है 2400। तो 50,000 प्लस 2400 कीजिए ना, कितना निकलेगा, 52,400। 52,400 निकल गया आराम से, क्लियर है। अब इसको लेस करो, अब 15 लाख में से लेस करो 52,400, कितना निकलेगा बताओ, 14,47,600। 14,47,600, ठीक है, डन। चलिए अब आगे, अब आगे आइए, फिर लिखिए, फिर क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखिए इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे मैंने लिखा है लेकिन आप मत लिखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब इनकम IFHP मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बताइए नैव क्या दिया हुआ है, नैव नेट एनुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या कुछ दिया हुआ है, नेट एनुअल वैल्यू क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो लेस कीजिए उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या दिया हुआ है, 2,50,000, माइनस कीजिए 52,400 को, ऑफ विच 52,400 मतलब ये पहले पेड है, इसको पहले पे किया गया था, इसको पे कर दिया गया था, मतलब 2,50,000 माइनस ₹52,400। 52,400 पे किया गया था पहले ही, 2,50,000 लेस 52,400 कितना आएगा, 1,97,600। 1,97,600, ठीक है। यहाँ पर भी 1,97,600 लेस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। अच्छा फिर लिखिए यहाँ पे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन सा कैपिटल गेन है भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख का, 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, ओके। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सर 5,000। और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये कितना है बेटा, ये है 10,000। मिला के कितना हो जाएगा, 15,000। तो सबको टोटल कर दो, सबको अभी टोटल करो, ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। 14,47,600 माइनस 1,97,600, ठीक है, क्लियर है। प्लस 1 लाख प्लस 15,000 कितना निकलेगा, सर यहाँ पे निकलेगा 13,65,000, 13,65,000, सर 13,65,000 निकलेगा हमारा, ओके। तो ये क्या है, ये ग्रॉस टोटल इनकम है,
इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब लेस कीजिए इसमें, अब इसमें लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन, लीजिए एटीसी। सबसे पहले एटीसी लीजिए, एटीसी, एटीसी में क्या क्या है बताइए। एटीसी में दिया हुआ है एलआईसी, जो 25,000 ही लेना है हम लोग को, 25,000 ही लेना है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है पीपीएफ, पीपीएफ जो कि 1 लाख के हम लोगों को लेना है। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी आता है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी आता है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी आता है यहाँ पे, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अच्छा इसमें मत लिखिए, इधर वाले कॉलम में, सॉरी, इसमें लिखिए इधर, 25,000, 1 लाख। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है 52,400। हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट किए थे उसका कितना है, 52,400। अच्छा ये तो भैया ज्यादा अमाउंट हो गया, मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटीसी में कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटीसी में ले सकते हैं 1,50,000। ये क्या है बेटा, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब बताइए और क्या क्या दिया हुआ है, मेडिक्लेम कितना दिया हुआ है, ये बताइए। अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम, मेडिक्लेम कितना दिया हुआ है, मेडिक्लेम दिया हुआ 10,000। ये बताइए डोनेशन चैरिटी में दिया था या सेंट्रल दिया था, या नेशनल डिफेंस फंड, मतलब सेंट्रल में ही दिया था, सेंट्रल में ही दिया था, ठीक। तो अंडर सेक्शन 80G लिखिए डोनेशन, ये भी आपका 10,000। और क्या है बताओ, और एक सिखाए थे आप लोग को अंडर सेक्शन 80 TTA, अंडर सेक्शन 80 TTA, अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट आता है ना उसको डिडक्शन ले सकते हैं, उसमें आप डिडक्शन ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिडक्शन ले सकते हो। ये कितना है, ये है 5,000। करो फटाफट से करो, कितना आता है, 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,75,000, ठीक है। इसको लेस करो इसके साथ, ये 13,65,000 के साथ 1,75,000 को लेस करो, कितना निकलेगा बताओ, 11,90,000। ये क्या है आपका, ये टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है बेटा, टोटल इनकम। अब अब क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालेंगे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी, अब निकालेंगे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी। और टैक्स लाइबिलिटी पे हम लोग बोले थे कि आपको 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम, एक कॉलम, दूजा कॉलम और तीजा कॉलम। सबसे पहले लिखते हो आप रेट, फिर ऑन, फिर अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। ये बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से टैक्स लगेगा भैया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1 लाख है, 1 लाख का है, तो 1 लाख पे 20% लगेगा, 20,000 होगा अमाउंट, ठीक है। 1 लाख पे 20% लगेगा तो 20,000 होगा अमाउंट, ठीक है। फिर अदर इनकम, अदर इनकम कैसे निकाले भैया, अदर इनकम मैंने क्या बोला था कि टोटल इनकम पहले लीजिए, टोटल इनकम कितना है, 11,90,000 माइनस एलटीसीजी माइनस कर दीजिए, एलटीसीजी का 1 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बचा बताइए, 10,90,000। मतलब 10,90,000 को आपको स्लैब के हिसाब से निकालना है, 10,90,000 को आपको स्लैब के हिसाब से। तो ये बताइए फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा, निल निल निल, नहीं। फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा, हाँ भैया 5% के रेट से लगता है। और इसका डिफरेंस कितना है, अरे 5, सॉरी 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 सॉरी, बोले ना सॉरी, चलो आ जाओ। देखो अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा, नहीं भैया, निल निल निल।
फिर above 2.5 लाख टू 5 लाख, क्या कोई टैक्स लगेगा? हाँ भैया लगेगा, 5% के रेट से लगेगा, 5% के रेट से लगेगा। और इसका डिफरेंस कितना होता है बाबू? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% निकालिए, 2.5 लाख का 5% निकालिए, 12,500। फिर अबव 5 लाख टू 10 लाख, कितना परसेंट के रेट से लगता है? 20% के रेट से टैक्स लगता है, 20% के रेट से टैक्स लगता है, ठीक है, 20% के रेट से। अच्छा, ठीक है भैया। तो ये बताइए डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5 लाख का। तो 5 लाख का 20% के रेट से निकालोगे तो 1 लाख का टैक्स निकलेगा, 1 लाख का टैक्स निकलेगा, ठीक है। फिर अबव अबव 10 लाख टू 10 लाख 90,000, कितना डिफरेंस है? 90,000 का डिफरेंस है भैया। 10 लाख के पार हो जाने पर 30% से टैक्स लगता है, 30% से टैक्स लगता है। मतलब 90,000 का 30% से टैक्स लगेगा, यानी 27,000। ये कितना भैया? 27,000, 27,000। क्लियर है? अब इसको जोड़ो, जोड़ो इसको, जोड़ो जोड़ो, थोड़ा जोड़ो इसको। कितना? 20,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27,000, 1,59,500, 1,59,500। ठीक है, ये क्या है? ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट, बिफोर रिबेट। लेस कीजिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या रिबेट लगेगा? नहीं लगेगा। रिबेट तब लगता है जब 5 लाख से कम का इनकम हो। रिबेट तब लगता है जब 5 लाख से कम का इनकम हो, तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा, जाओ ठेंगा खाओ। तो 1,59,500 ही है यहाँ पे, ठीक है, 1,59,500 ही है। अच्छा बेटा, अभी करना क्या है? अभी लेस कीजिए, लेस कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो कितना? 4% है, 4%, 4% है। टैक्स पे टैक्स लगता है ना, 6,380 निकलेगा, 6,380 निकलेगा आपका। और ऐड कीजिए इसको, 1,59,500 प्लस 6,380, कितना? तो 1,65,880। ठीक है, ये क्या? फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? है ना? ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 1 हम लोग यहीं रखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग सम्स कर लेंगे। रिमेनिंग सम्स कौन कौन सा बचा हुआ है? अभी कितना तक किए हैं हम लोग? अभी हम लोग 13 तक तो कर ही लिए हैं, अभी 13 तक तो कर ही लिए हैं। 25, 27, 31 एक बचा हुआ है। तो रिमेनिंग सम जो है ना, रिमेनिंग सम जैसे कि 25, 27, 31, एक, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? नेक्स्ट पार्ट आएगा तब जब आप कमेंट करोगे, जब आप कमेंट करोगे, जब कमेंट करोगे, जब अच्छे से कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी ये नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक।